उन्होंने लिखा था कि भाई 230 के आसपास 240 के आसपास नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आने जा रही हैं। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि दोस्तों वेलकम है आपका आज के इस एपिसोड में और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट के हवाले से बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई बहुत जल्द हमारी ये रिक्रूटमेंट आएगी, लेकिन आई नहीं। लेकिन आज वो उसी पे हम करने जा रहे हैं। देखिए, जो आपका नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो आपका वैकेंसीज का मुद्दा है। देखिए, यूजुअली देखा जाता है कि भाई 4 साल के बाद जो रिक्रूटमेंट आती है, 4 साल के बाद आपकी जो है 150-200 के आसपास ऐसी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। 150, 120, 30, 40, 50, 100 से 150 के बीच में या 170 के आसपास। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि 2024-2023 में ये एलिज किया जा रहा था। बहुत सारे हमारे जेएंडके के ब्लॉग राइटर्स जो गूगल पे जिनकी वेबसाइट्स हैं और जो ब्लॉग राइटिंग करते हैं, उन्होंने लिखा था कि भाई 230 के आसपास 240 के आसपास नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आने जा रही हैं। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि हमारे ही अपने बड़े भाई द स्ट्रेट लाइन के चीफ जुनेद हाशमी ने यह कहा कि भाई सिर्फ 38 वैकेंसीज हैं जो जेकेएसएसबी को रेफर कर दी गई हैं। जुनेद भाई ने इनको लेके बहुत सारी बातें की, इस चीज को लेके काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशंस करी और गवर्नमेंट से इनफैक्ट क्वेश्चन भी करे कि ये जो वैकेंसीज है इस बार वैकेंसीज कम क्यों आई। एलेज किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई 250 के आसपास आएंगी, कम से कम 150 तो इतना तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये नंबर क्यों घट गया। ठीक है, अब इसका जवाब मांगा था हमारी गवर्नमेंट को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने जब ग्रीवियंस फाइल किया था, वहां पे आप देखोगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपने ग्रीवियंसेस में आपको आई कैन शो यू अ लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स जिनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिप्लाई ने दिया था कि अभी हमारे पास 230 के आसपास ऐसी वैकेंसीज हैं जो अवेलेबल है। 230 कुछ ऐसे फिगर्स थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कितनी, लेकिन यही कुछ फिगर्स थे, ऐसी कुछ नंबर्स थे। और उसके बाद जब ये 38 का आंकड़ा हमें सुनने को मिला और लिटरली द कैंडिडेट्स वर शॉक्ड टू लिसन दिस। ठीक है, खैर अब ये वैकेंसीज आने वाली हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आउट होने वाले हैं। तो अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट मुझे लगता है बहुत जल्द इनको एडवर्टाइज किया जाएगा। भाई अगर वैकेंसी 1 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, आपको और हमको है पढ़ने के साथ वास्ता, हमें है प्रिपरेशन के साथ वास्ता, हमें अपना बेस्ट देना है। हमने अपना बेस्ट नहीं बल्कि वर्स्ट से वर्स्ट देना है, तैयार करना है खुद को, और हमें एक पोस्ट के लिए लड़ना है। हमने 38 की 38 वैकेंसीज थोड़ी ना लेनी है। वटएवर 38 भी आती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तैयार करेंगे खुद को। अगर जेकेएएस की वैकेंसीज 70 आ सकती है और उन्हीं जेकेएएस के लिए बच्चे सालों भर मेहनत करते हैं, 70 वैकेंसीज आती हैं, तो फिर नायब तहसीलदार की 38 आती हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी तैयारी कर लेंगे। एक और मुद्दा यहां पे मेरे माइंड में आया, जो आपका उर्दू है। नॉलेज ऑफ उर्दू को लेके बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस बच्चों को है, और कुछ बता रहे हैं कि उर्दू है, कुछ बता रहे हैं उर्दू नहीं है। तो देखिए, आगे मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कैसे फॉलो करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इन पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उर्दू का अभी सॉर्ट ऑफ क्लैरिफाइड नहीं है कि भाई रिमूव हुआ है या अभी है, टोटली आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट खत्म हुआ है या नहीं, वो चीज उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक चीज तो यह है कि पहले जो उर्दू कंपलसरी था, अब उस कंपल्शन से हटा दिया गया है। यानी कि आपको बेयर मिनिमम होता था, कुछ इतने % आपको मार्क्स लाने होते थे, तो अब वो प्रोसेस हट गया है और अब आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ऐसा क्राइटेरिया रखा गया है। साल 2024 के लिए गवर्नमेंट ऐसी क्या गाइडलाइंस लाती है, क्या रूल्स रखती है इसके लिए, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके रिलेटेड आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग एनी मोर। इस मुद्दे को यहीं पे छोड़ देते हैं। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर बात करें तो भाई
आप और मैं हम मिलके एक ऐसा काम करें, जेकेएसएसबी को ग्रीवेंस फिल करें, रिक्वेस्ट करें कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट कब तक आ सकती है। और मेरे हिसाब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स तो आने चाहिए भाई फरवरी और मार्च के बीच में, फेब मिड और मार्च मिड के बीच में, मार्च मिड के बीच में, फेब मिड और मार्च मिड के महीने में इसका जो रिक्रूटमेंट है वो आना चाहिए। तो इसके फॉर्म्स जो है वो आने चाहिए। नाउ जब भी आते हैं, खैर हमें अपनी तैयारी से वास्ता है, हमें अपनी तैयारी से, प्रिपरेशन से मतलब है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं हमारी जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज को लेके कि क्या ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जो आपको और मुझे फॉलो करने हैं इसके लिए, तैयारी के लिए, सो दैट हम एक पोस्ट हमको लेनी है और वो हम ले लें। सबसे पहले बात अगर हम करें पॉलिटी की, सबसे पहला पॉलिटी का है जो आपका सोर्स है, जनरल स्टडी सोर्सेस। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स और इधर टेक द स्क्रीनशॉट एट लास्ट। पॉलिटी के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़नी है 11th की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। मैं आपको वो बुक भी दिखाने जा रहा हूं, प्लस आपने लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ये रही आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये आपकी एनसीईआरटी है, यहां पे आप देख सकते हैं 11th की एनसीईआरटी है। और इसके अगर मैं आपको चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है, फेडरलिज्म क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स क्या है। तो यानी कि ये आपकी बेस बनाएगा, ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी एनसीईआरटी। और इसके बाद यू कैन मूव अहेड टू द लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत उसके बाद आपने पढ़नी है। लाइकवाइज फॉर जेकेएएस, ठीक है। तो यहीं से आपको एक एज भी मिलेगा और आपको एक बोनस मतलब बेनिफिट भी मिलेगा कि यू विल बी एबल टू अपीयर इन जेकेएएस 2024 अगर आप ये फोर्सेस फॉलो करते हैं। बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री में आपके 3 कंपोनेंट है, आपका एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। भाई मॉडर्न के लिए तो आपको पता है बिपिन चंद्रा की जो हमारे बिपिन चंद्रा की छोटी सी किताब है, राजीव अहीर की लिखी हुई है। यू कैन फॉलो दैट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। और एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटीज फॉलो कर सकते हैं। किसकी? एंशिएंट और मेडिवल की ओल्ड एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं। ये हो गई आपको इसकी बात। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात हम करें तो ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ और सप्लीमेंटेशन कुछ नहीं करनी है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है। इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी, हाँ फिजिकल ज्योग्राफी की जीसी लियोंग, ठीक है। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आप खत्म करेंगे, उसके बाद आप जीसी लियोंग पढ़ेंगे। और जीसी लियोंग के लिए हाँ ये आप जीसी लियोंग इन एडिशन टू इट ये पढ़ेंगे, और बस यही सोर्स आपका इसमें रहेगा। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं इसमें फॉलो करना है। और इसके लिए आपने क्या काम करना है, पीवाईक्यूज जेकेएएस प्रीवियस ईयर के, ठीक है, वो फॉलो करने हैं। और यूपीएससी के भी आप वो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इन माय फेवरेट इज इन्वायरमेंट का, इसके लिए आपने पीएमएफ आईएएस आंख बंद करके फॉलो करनी है। और आप इसमें संजीव वर्मा सर की भी फॉलो कर सकते हैं। और इसमें एक और आते हैं जो हमारे काफी फेमस है, मेरे माइंड में अभी वो नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा है, लेकिन लेट मी शो यू द दैट बुक पीएमएफ आईएएस। यहां पे देखिए, पता है इसके बारे में क्या है? जो मनोजनाथ तामानिधि सर हैं, पीएमएफ आईएएस, इनकी ये बुक है। और यहां पे अगर आप देखें
पता है मजे वाली बात क्या है इस बुक में? मजे वाली बात यह है इस बुक में कि ये एनवायरनमेंट का सारा स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट कर देगी, लिटरली मैं इस चीज की गारंटी। और सबसे मजे वाली बात ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है विद आपके टॉपिक्स, टॉपिक्स के साथ में आपको पिक्चर्स भी दी है, ठीक है, और आपको हाइलाइट्स भी दिए हैं। और जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं आपको यूपीएससी के, मतलब टॉपिक आपने पढ़ लिया। यहां पे आप देख सकते हैं पहले हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, और उसके बाद है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पढ़ा लिया और यहां पे देखिए यूपीएससी 2015 का इकोसिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया है और उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे दी है। 2012 का इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके रखा है। वन ऑफ द बेस्ट बुक पीएमएफ आईएएस फॉर द एनवायरमेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी के लिए आप नितिन सिंघानिया को फॉलो कर सकते हैं या फिर मृणाल सर की वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। मृणाल सर की वीडियोस भी आप देख सकते हैं आपको। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी साइंस एंड टेक बचता है लास्ट पे। तो साइंस का जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है 10th लेवल का आपका सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड कवर होना चाहिए। लेकिन जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर 12th के लास्ट 4 चैप्टर्स वो आपके रेडी होने चाहिए, वो आपने पढ़ने हैं। और बाकी बायो का बेसिक आपने 9th और 10th की बायोलॉजी सारी पढ़नी है। 11th में आपका एनिमल फिजियोलॉजी आता है, प्लांट फिजियोलॉजी आता है, आपका जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आता है, और सेल बायोलॉजी आता है, पूरे सेल के बारे में आता है, टिश्यूज के बारे में आता है। ये बेसिक चीजें जो है वो आपको पढ़ के होनी चाहिए फॉर द बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और टेक की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी के लिए, टेक के लिए तो आपको लेटेस्ट पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आई सजेस्ट आप मंथली मैगजीन पढ़ें टेक्नोलॉजी के लिए, सिर्फ टेक के लिए। याद रखिएगा मैं आपको यूपीएससी या जेकेएस के सोर्सेज नहीं बता रहा हूं, मैं नायब तहसीलदार के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसका पेपर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी टफ एंड कंपटीशन ऑल्सो। तो टेक का लेटेस्ट आपने मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स फॉलो करनी है। तो मंथली मैगजीन्स कौन सी आपने फॉलो करनी है? या तो आप ओनली आईएएस की फॉलो कर सकते हैं या फिर विजन आईएएस। मेरी नजरों में ये दो है, आपकी नजरों में कोई और भी हो सकती है, बेस्ट भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों में से सबसे टॉप नंबर पे अभी विजन आईएएस है, तो विजन आईएएस फॉलो कर सकते हैं आप। या फिर अगर आपकी समझ आता है तो ओनली आईएएस से भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपका टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आपका सी सेट वाला पोर्शन, यानी कि आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। देखो भाई, मैथ्स के लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपने क्या काम करना है कि टॉपिक वाइज आपने यूट्यूब से पढ़ना है, किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करना है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उसके नोट्स बनाने हैं। वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कम से कम 100 एमसीक्यूएस लगाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एक बात बताऊं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनको एक साथ क्यों रखा जाता है? तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इन तीनों में आपकी पकड़ बहुत खतरनाक होनी चाहिए, और प्रैक्टिस आपको जितनी ज्यादा आप कर सकते हो उतनी आप इसमें, इन तीनों में प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि भाई आपने टेंसेस पे पढ़ लिया और उसको रट्टा मार लिया, रट्टा याद करके कर लिया तो बस हो गया, दैट्स इट। नहीं, वैसे नहीं होगा। तो इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ्स में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रीजनिंग में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको रीजनिंग नहीं आती होगी। और रीजनिंग के लिए ये चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, इधर ऑफ एसएससी, सीजीएल या फिर यूपीएससी के
आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश का कंप्रीहेंशन, अच्छा इंग्लिश में भी 3 कंपोनेंट होते हैं। इंग्लिश में होता है आपका, एक होता है आपका कंप्रीहेंशन, दूसरा होता है वोकैबुलरी, तीसरा होता है आपका ग्रामर। ग्रामर के लिए आपने क्या काम करना है, आपने ग्रामर किसी यूट्यूबर से फॉलो करना है या किसी भी अच्छे यूट्यूब कोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, बट आई नॉट से कि आप कोर्स जाके खरीद लो। बेसिक ग्रामर आपने कहीं भी किसी अच्छे यूट्यूबर से पढ़ लेना है, उसके रूल्स लिखने हैं प्रॉपर। उसके बाद वोकैबुलरी की कोई भी बुक लेनी है आपने, बहुत सारी बुक्स आज मिलती हैं, पीडीएफ्स यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं वोकैबुलरी की। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपने, प्रैक्टिस के लिए आपने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट देने हैं। तो यहां से आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपने प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स का मैंने आपको बताया किसी भी यूट्यूबर को जाके फॉलो करना है। यू कैन फॉलो इधर एसएससी लेवल टीचर्स और यूपीएससी का जो सीसेट पढ़ाते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं आप मैथ्स के लिए। उनके नोट्स बनाए, उनके नोट्स के बेसिस पे फिर प्रैक्टिस करी, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नायब तहसीलदार 2024 का जो रिक्रूटमेंट आने जा रहा है। उम्मीद ये करता हूं मेरे दोस्तों की इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो जल्दी आए और साथ में 150 वैकेंसीज साथ ले आए। ठीक है, 38 वैकेंसीज नहीं बल्कि 150, 130, 40 वैकेंसीज आए। बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात होगी। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आधी रात में, रात के 1:30-2 बजे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें काफी ज्यादा जरूरत है, हमें अप्रिशिएट करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे द एग्जाम काउंसलर, और या फिर आप एप्पल के स्टोर पे भी आप जाएंगे, वहां पे भी आप सर्च करेंगे, या फिर आप हमारे ऐप के जरिए से, हमारी लिंक के जरिए से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर में। वहां पे एक कोड लगा के आप यू विल बी एबल टू एक्सेस आवर ऐप। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपने करनी है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अभी के लिए फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।